मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम बहुत छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। मित्र, ज़िंदगी में यूँ तो आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं और बड़ी बड़ी बैठक कमरे होते हैं, शानदार चीज़ें होते हैं, सोफ़ा होते हैं, शेट होते हैं, लेकिन क्या आपने माइंड सेट करना सीखा है? सोफ़ा सेट तो आपके घर में होगा, पर क्या माइंड सेट आपने सीखा? फ्रिज तो आपके घर में होगा, पर दिमाग को कूल रखना क्या आपने सीखा? आपके घर में शानदार लाइट होंगे, पर क्या जीवन का प्रकाश कैसे किया जाए इसकी गुणवत्ता आपने सीखी? आपके पास नॉलेज तो बहुत होगा, पर क्या आपने ज्ञान सीखा? नॉलेज तो बहुत है, पर ज्ञान है क्या? आप दुनिया भर में, आप जानते हो, आप व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या वगैरह वगैरह में, कितने सारे सोशल मीडिया में आप रिश्तेदारों को आई लव यू कहना नहीं भूलते, लेकिन क्या आपने 10 मिनट उनके साथ बैठ करके हल्के फुल्के गुजार सकते हो? क्या हंसी ठिठोली करके जीवन को गुजार सकते हो? जीवन की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हमको विद्यालय में नहीं सिखाई जाती। पहले इस विद्यालय में सिखाया जाता था। कौन सा? घर के नाना नानी के विद्यालय में, दादा दादी के विद्यालय, बूढ़े बुजुर्गों के साथ। घर में संयुक्त फैमिली होता था, बड़ा परिवार होते थे। तरह तरह की शिक्षाएं हम बच्चों को आसानी से मिल जाया करते थे। हमारा भाग्य ऐसा नहीं था कि हमें दादा दादी या नाना नानी या मामा मामी या फूफा फूफी इत्यादि हमें मिले, तो हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक नहीं है। मित्र, तो कौन सी योग्यता है? क्या आपके भीतर में एक ऐसा हास्य बोध है कि आप जब कहीं बैठो तो वहाँ आप अपनी पूरी बोझ को उतार के बैठो? 4 लोग बैठे हैं, छोटे बच्चे के साथ बैठे हैं, या फिर महिलाओं के साथ बैठे हैं, या युवा दोस्तों के साथ बैठे हैं, या बुजुर्गों के साथ बैठे हैं, तो क्या आप सबके साथ बैठ करके एक जैसे बात करते हैं? या फिर ऐसा है कि सबके साथ बैठते हैं, अलग अलग जब बैठते हैं तो सब अपने अपने में हास्य बोझ से भर जाता है। सब वहाँ एक माहौल हंसी ठिठोली और एक चीज़ों से ऐसा भर जाता है कि आपके बैठने के बाद वहाँ एक गंभीर सन्नाटा छा जाता है और ऐसी मुद्राएं बन जाती है जैसे कि महान ज्ञानियों की मुद्राएं बनती है। बिना सोचे समझे, बिना तोले मोले बोलना नहीं है, चेहरा में बड़ी गंभीरता। क्या आपका ज़िंदगी ऐसा नहीं लगता मित्र कि यदि आप सडनली मुर्दे जैसे जियोगे तो फिर जीवित व्यक्ति होने का फ़ायदा क्या या मतलब क्या? तो ये सिखाया नहीं जाता, भीतर से आता है, सोच से आता है, समझ से आता है। एक बार एक मेरे बहुत छोटे मित्र ने मुझसे पूछा, बहुत छोटे मित्र था, मैं कहीं गया हुआ था, किसी फंक्शन में था, सारे लोग एक जगह में थे और मैं वहाँ कुछ वही करीब 6-7-8 साल 9 साल के ऐसे बच्चों के बीच में हम लोग बैठे हुए थे और मैं उनसे बुला रहा था, बेटा तू जरा आइसक्रीम लेके आना। वो लेके आता और फिर मैं उनको फिर खिला देता। कभी चाय मंगाते, कभी ये मंगाते, कभी उधर उधर करते, और उधर पूरे बच्चे का समूह हंसी और खिलखिल खिलखिल करते करते मेरे साथ ऐसे झूम रहे थे जैसे गुड़ में चींटियाँ झूम जाते हैं। उसको देख करके एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, गुरुजी आप बच्चों के साथ भी ऐसा घुल मिल गए, बच्चे बच्चे बन गए आप, आपको नहीं क्या बड़े बुजुर्ग हैं? बोला देखो, बच्चे के साथ बैठने हैं तो बच्चे बनना पड़ेगा, और बच्चे बनने में से जो आनंद है, जो इतना आनंद तो ध्यान लगाने में नहीं आता, इतना आनंद तो जप करने में नहीं आता, इतना आनंद तो और कहीं आता ही नहीं है। इन बच्चों के साथ ऐसे हो जाओ, रिल मिल जाओ, घुल जाओ, पूरी ज़िंदगी का बोझ उतर जाता है, अंदर की साफ सफाई हो जाता है, अंदर से खिलखिलाहट घूम आती है। कितनी बड़ी चीज़ें हैं हास्य बोध होना। पर किसी का हास्य मत उड़ाना। एक व्यक्ति होता है हमेशा किसी का उपहास करते रहते हैं, हास्य उड़ाते रहते हैं, वो गंदी बातों में आती है। लेकिन हास्य बोध होना, अंदर में खुशी और गुदगुदी का अनुभव होना, मुस्कान भरना, अकेले में है तो भी कैसे हम मुस्कान कर लें, या किसी चीज़ों में कैसे हम मुस्कान देख लें। कभी कभी तो हम बड़े अपने नुकसान में भी हास्य बोध ढूंढ लेते हैं। कैसे हास्य बोध ढूंढ लेते हैं? एक बार मेरा नुकसान हो गया 5 लाख का, बेईमानी कर दी, बड़ा गुस्सा में मन में था, बहुत गुस्सा में था, मन बहुत गुस्सा में था उस आदमी को लेकर के। फिर मैंने सोचा, उसने तो मेरा पैसा बचा दिया। कैसे? अरे मैं उसको 50 लाख देने वाला था दूसरे काम के लिए, यानी एक बिजनेस होना था,
वो तो अच्छा हुआ कि 5 लाख मुझे मालूम हो गया, चूना लगा दिया तो, कि इसके पान में केवल 5 लाख का चूना लगा है। मालूम होता पान और चूना सब के सब गायब हो जाता तो फिर मैं अंदर से हंसने लगा। मेरा 45 लाख बच गया। गया तो था 5 ही लाख, लेकिन अब मैं 45 लाख बच गया कि अंदर से खुशी भर गया मेरा, क्योंकि उनके साथ सौदे का टाई अप होने वाला था बिजनेस का, और 50 लाख का चूना लग जाता। तो मित्रों, कभी कभी दृष्टिकोण, हास्यबोध के दृष्टिकोण, यदि खुद को भी हल्का करना है, मालूम है दुख है, नुकसान हो गया, घाटा हो गया, हंसना आसान नहीं है, कई एंगलों से देख करके सोचिए। फिर मैं उसी फंक्शन में बता रहा हूँ, जिस फंक्शन में छोटे बच्चों से बैठा हुआ था, अब हमारी रात्रि बढ़ गई, फंक्शन का दिशा बदल गई। अब मैं कुछ नौजवानों से बैठ गया, 18-20 साल 25 साल के बीच के नौजवान थे। उनके बीच में फिर उनके जैसे बातें हुआ, उनकी जैसे स्वप्न की बातें हुई, उनके ड्रीम, उनका गुदगुदाने वाली बातें हुई, उनकी हंसाने वाली बातें हुई, और हम स्वस्थ रूप से हंसा रहे थे। और उसमें किसी को बना नहीं रहे थे, किसी को कुछ कर नहीं रहे थे। तो एक युवा मित्र ने मुझसे पूछा, गुरुजी ये आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? आपको कहीं ट्रेनिंग मिला है क्या? आपको कहीं और मिला है क्या? बोले नहीं, ये जीवन के पाठशाला से सीखा गया है, हास्यबोध। यदि जीवन के भीतर में हास्यबोध है तो आप दुनिया का सबसे महान चीज़ आपने सीख लिया, बहुत बड़ी अध्यात्म सीख लिया कि अपने को, खुद को कैसे खुश रखना है, दुख में भी खुश रखना है, पीड़ा में भी खुश रखना है, सहज होकर जी कैसे ज़िंदगी जीना है। तो ये हास्यबोध आजकल मित्रों ये कम होता चला जा रहा है। हम मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं और एक अजीब से हंसते हैं, और कभी कभी तो हास्य क्लब में जाते हैं और एक अजीब से हंसी का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम वो स्टैंडिंग हास्य कॉमेडी देखते हैं, वहाँ इस तरह से बेहद फूहड़ और अन्य तरीके से हंसाने की कोशिश की जाती है, और हम उसको हास्य वो नहीं है, हंसे वो हास्य नहीं, हंसे वो भीतर से बोध उत्पन्न हो, खुशी का बोध उत्पन्न हो, बरबस मन खुशी में तीर जाए ऐसा। और कभी कभी तो अंदर से इतनी बात आ जाए कि फिर वो दिल खोल कर ठहाका लगा के भी हंसते, कोई लाग लपेट नहीं। मित्रों, हास्यबोध एक बड़ी योग्यता। दूसरा है कहानी सुनना। कहानी सुनाना और कहानी सुनना, ये दो बहुत बड़ी जीवन की महत्वपूर्ण दक्षता है और योग्यता भी है, और ये महत्वपूर्ण भी है जीवन में। जब आप कभी कठिन संघर्ष में आ जाते हो तो अपने संघर्षों को कहानी बनाना, मतलब उस कहानी में आपका क्या संदेश है। तो जैसे आप अपने जीवन के एक संघर्ष को कहानी लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, तो आपको इसका सुखद एंडिंग मिल जाता है। और जो उलझने, जो सुलझ नहीं रहा था, जो आपको परेशान किए हुआ था, जो आपको लग रहा था कि यार इसकी मेरी ज़िंदगी में आ गया और क्या होगा, तो आपने यदि स्टोरी लिखना सीख गए तो आपको उसका सुखद एंडिंग मिल जाता है और आप अपने काम में लग जाते हैं। बड़े बड़े आपको जो चीज़ें रास्ता नहीं दिखा सकता, वो आपको एक मामूली सी जो अंदर की कहानी सुनना और कहानी बनाना और कहानी बताना, ये छोटी सी कला है। हम बचपना में बच्चों को ऐसे ही कुछ भी कहानी हम बता देते थे। तो कई मेरे मित्र बोलते थे, कहाँ आपने पढ़ा? मैं बोला, पढ़ा नहीं यार, आपको देखा और कहानी बना दिया, मज़ा आ गया। आपका ही कहानी तो बता रहा था उसको। तो जीवन में कई मसला हल हो जाते हैं मित्र, छोटी सी चीज़ें। बच्चों के साथ बैठो तो कहानी सुनाओ, बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर बच्चों से बोलो कि आप भी अपना कहानी सुनाओ, तो वो भी कुछ ऐसी कहानी सुना लेते हैं और इन्जॉय करते हैं ज़िंदगी को, लाइफ को एकदम फेसफुल और पीसफुल हो जाते हैं। चेहरे में चमक आ जाती है और ज़िंदगी में भी चमक आ जाती है, और चमक और दमक के साथ वो वक्त गुजरता हुआ चला जाता है। बड़ी कमी हो गया इस समय लोगों में, बहुत ज़रूरत है मित्रों इस समय। ये एक बड़ी औषधि है ये। और इसका एक और योग्यता है मनोविज्ञान का, कि जब हम कोई काम करते हैं, कहीं रहते हैं, कहीं बैठते हैं, जीवन में हर किसी का जीवन हर समय अच्छा हो जरूरी नहीं है, सुखद हो जरूरी नहीं है, प्रफुल्ल हो जरूरी नहीं है, आनंद हो जरूरी नहीं है, लाभ ही लाभ हो जरूरी नहीं है। कई बार हम बहुत अच्छा काम करते हैं, लाभ रहता है, लेकिन जीवन में बड़ा थकान आ जाता है। लोगों से मिलते हैं, मन नहीं होता, लोग अटपटा लगते हैं, पुटांग लगते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ से मैं चला जाऊँ। मैं एक अपने बंदे के घर गया हुआ था, उसके घर में बैठा, ऐसा लग रहा था कि एक क्षण भी यहाँ रुकना मुनासिब ना होगा, बिल्कुल यहाँ से निकल जाऊँ। वाइब्रेशन इतना नकारात्मक, वहाँ हर व्यक्ति का सोच इतनी नकारात्मक था कि आप समझ जाते कि वहाँ ज़्यादा वक्त तक आप रुक नहीं सकते। तो फिर ऐसे में जो बच्चा पैदा होगा, ऐसे में जो उस घर में जो कारोबार होगा,
तो वहाँ फिर प्रफुल्लता नहीं होगा, वहाँ तो फिर कुसंस्कार होगा, बच्चे बिगड़ेंगे, आगे चल करके कई दुनियादारी की चीज़ों में फंस जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं 10 मिनट में उस बंदे में के घर में रुकना पसंद नहीं कर रहा था, तो वहाँ तो जीवन गुजारना है। तो मनोविज्ञान, यदि हम बच्चों का मनोविज्ञान समझें, घर का मनोविज्ञान समझें, काम करते हैं उस कामगार का मनोविज्ञान समझें, जहाँ जैसे मैं किसान हूँ तो मैं किसानी का मनोविज्ञान समझूँ, मैं अपने जब कार्य करने वाले मजदूरों से मिलता हूँ तो उनका मनोविज्ञान है, मेरे अपने परिवार में अपने बीवी बच्चे उनका मनोविज्ञान, थोड़े से मनोविज्ञान के बारे में जानना जरूरी है। समझना, कहाँ दिल का काम करें, कहाँ दिमाग का काम करें, कहाँ लोगों को दिल से पढ़ें और कहाँ लोगों को दिमाग से पढ़ें। तो दिल से भी पढ़ना और दिमाग से भी पढ़ना, दोनों में संतुलन बनाना, दिल का भी संतुलन हो, दिमाग का भी, और जेब का भी संतुलन हो, खर्चे का। क्योंकि कई बार आप जो सोचते हैं ना हम बच्चों की खुशी दे रहे हैं, आप बहुत महंगे गिफ्ट देते हैं, सोचते हैं बच्चों की खुशी दे रहे हैं, बच्चों को ज़रा भी खुशी नहीं है। उनको तो पता है पैसा है आप ले आए, उनकी खुशी किसी और चीज़ में था जिसको आपने छीन लिया। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि बच्चे, हमारे गांव देहात में बच्चे, हम लोग मिट्टी के खिलौने बना करके उसको बड़े जतन करके रखते थे, और घर के बड़े बुजुर्ग उसको ये बेकार की वाहियात चीज़ें हैं, कचरा है, कबाड़ है करके उसको फेंक देते थे। हम लोग बड़े दुखित हो जाते थे। मैं मोहल्ले में भी देखता था, कहीं तो गाली गलौज भी हो जाता था, बच्चे बहुत गुस्से में कुछ को कुछ कर देते थे। एक बार मैं ऐसे ही गुस्सा में अपने घर में आग लगा दिया, बड़ा गुस्सा आया मुझको। मैंने बोला ये घर ही कबाड़ है, और मैंने आग लगा दी, और घर में बता दिया कि देखो मैंने वहाँ दूसरे घर में आग लगा दी। अब घर के लोग आग पर काबू पा लिया, नुकसान यद्यपि नहीं हुआ, पर मेरे जो क्रोध था, मेरा क्रोध था कि वो मेरी चीज़ों को आप समझे क्यों नहीं, आप समझते क्यों नहीं। मैंने, मेरा मन आप नहीं समझते, मुझे उसमें, मैं बच्चा हूँ, मेरे लिए वो कीमती है, आपके सोने चांदी मेरे लिए कोई मतलब का नहीं, मेरे लिए कबाड़ है, क्या मैं उसको फेंक दूँ? आपके हीरे मोती मेरे किसी काम के नहीं, क्या मैं उसे फेंक दूँ? मेरे लिए मिट्टी का खिलौना मेरे लिए तुम्हारे सोने चांदी से ज़्यादा कीमती है। मनोविज्ञान। तो हम घर में एक दूसरे का मनोविज्ञान नहीं समझते, ऑफिस में नहीं समझते, अपने साथ बैठते उनका मनोविज्ञान नहीं समझते, तो जीवन हल्का कैसे होगा, हल्का फुल्का कैसे होगा, जीवन में खुशियाँ कैसे होंगी, जीवन में आनंद कहाँ होगा, जीवन में प्रेम कहाँ होगा। मित्रों, ये मुखौटे से नहीं आता, पुस्तकों से नहीं आता, ये घर की पाठशाला है। कितनी महत्वपूर्ण योग्यता यदि आपने मनोविज्ञान समझ गया, बड़ी मनोविज्ञान। और मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कई घरों में धन का प्रबंधन नहीं आता। अभी उसके पास क्या धन है, क्या ज़रूरतें हैं, उसके बीच में बैलेंस नहीं कर पाते। कई बार खर्चा कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, कई बार बहुत चीज़ रहते हैं पर उसको खर्च नहीं करते हैं। तो धन का प्रबंधन एक कला है। तो धन का प्रबंधन सीखना वो घर के पाठशाला से ही सीखी जाती है। ज़रूरतों को समझना, फ्यूचर प्लानिंग करना, वर्तमान में मेरा क्या पोजीशन है, वर्तमान में घर गृहस्थी में धन का आवक क्या है, जो धन का आवक है क्या बिजनेस है कि नौकरी है कि क्या करते हैं, कल क्या हो सकता है, सारी चीज़ों का जो ज्ञान है वह हम ऐसे पुस्तकों कापियों से प्राप्त नहीं कर सकते। इसको एक योग्यता है, एक हमारी अपनी दक्षता है मित्र, इसको बढ़ाना। इन छोटे छोटे चीज़ों को यदि आप अपनी योग्यता और दक्षता और कला प्रवृत्ता यदि कर लेते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सोच को लेकर कर आता है। और ज़िंदगी में जब बड़ा सोच आता है तो फिर हम बड़े काम करते हैं, और फिर हम बड़े काम के काम करते हैं मित्रों। तो फिर बड़े काम की काम को सोचना और बड़े काम की काम जैसी ज़िंदगी जीना और बड़ी सोच के साथ ज़िंदगी जीना फिर सहज रूप से हो जाता है और सरल रूप से हो जाता है। जरा आकलन कीजिए, आप किसी अनजाने बच्चे के साथ बैठते हैं तो आपका क्या हाव भाव होता है, आप अपने बच्चे के साथ बैठते हैं तो आपका क्या एटीट्यूड रहता है, और आप अपने से गरीब बच्चों के साथ बैठते हैं तो आपका मनोविज्ञान क्या कहता है, और आप अपने से अमीर लोगों के बीच में जाते हैं तो आपकी फीलिंग क्या कहता है। बस इस छोटे सी चीज़ों का मूल्यांकन करें, शायद बहुत जल्दी आप सीख जाओगे। तो हास्य बोध का सीखना जिंदगी का एक महारत चीज़ है मित्र। आइए आप भी थोड़ा मुस्कुराइए, हम भी मुस्कुराते हैं और सुकून भरे जीवन में एक आनंदपूर्वक सांसें लेते हैं। जब तक आप खुशियां मनाएं तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।